देखिए इस वीडियो में हम कोई क्वेश्चन दे रखा है और हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। और सर्कल के इक्वेशन में फाइंड करते समय हमें एक रेक्टेंगल उसके अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है, राइट। तो देखिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि हमारे पास एक सर्कल जो हमें इक्वेशन निकालना है और उसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है और रेक्टेंगल में ए और बी, सी और डी इसका लेबलिंग है और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। ए का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है -6,7 और बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो है 4,7 और एक डायमीटर का इक्वेशन हमें दे रखा है। अब देखिए डायमीटर ए से हमको सी से जा रहा है या बी से डी पे, वो गिवन नहीं है। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है रेक्टेंगल ABCD इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ डायमीटर, और डायमीटर का इक्वेशन है अलोंग 3y = x + 10। ओके, कोऑर्डिनेट ए और बी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है और हमें फाइंड करना है रेक्टेंगल और का एरिया और सर्कल का इक्वेशन। तो सर्कल के इक्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है रेडियस की और सेंटर की, दोनों ही हमारे पास नहीं है। और ये डायमीटर का इक्वेशन दे रखा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये डायमीटर का इक्वेशन अगर हमें लगता है AC से जा रहा है तो हमें ए के कोऑर्डिनेट 6,7, y के प्लेस पर 7 और x के प्लेस पर -6 रख देना चाहिए। तो देखिए -6 + 10 +4 हो जाएगा और +4 18 के इक्वल्स टू नहीं होता है, -18 के, मतलब ये डायमीटर A से तो पास नहीं हो रहा है। आप बी वाले कोऑर्डिनेट 4, 7 रख के देखें। 4 रखेंगे तो 4 + 10 तो हो जाएगा 14 और यहाँ पे आप रखेंगे 21, 14 21 के इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब डायमीटर कहीं और ही है। तो देखिए हम एक डायमीटर का रैंडमली डायग्राम बनाते हैं। कुछ डायमीटर कुछ यहाँ से पास हो रहा है और उसके सेंटर कोऑर्डिनेट चलिए हम लेके चलते हैं G और F। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, G और F इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। अब आपको करना क्या है, रेडियस फाइंड करना है और आपको फाइंड करना है इसका सेंटर। सेंटर दोनों हमारे पास नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, आप देखिए इसके y के कोऑर्डिनेट देखिए, A के 7 है और B के y के कोऑर्डिनेट देखिए वो भी कितना है, 7 है। आप एक बात हमेशा याद रखें, जब भी y के कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट्स के अगर इक्वल हो तो लाइन 100% x के पैरेलल होती है। इसका मतलब यहाँ पे हर जगह y की वैल्यू जो होगी वो 7 होगी और ये लाइन हमेशा x के पैरेलल होगी। तो चलिए कहीं ना कहीं हम इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सेंटर फाइंड करते हैं। और सेंटर फाइंड करने का सबसे आसान तरीका, आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। ये रहा आपका रेडियस और एक रेडियस आप इसे ले लीजिए, ठीक है। 2 इक्वेशन मिलेगी, दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो आपका G और F आना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे B से इसको सेंटर को O ले लेते हैं और A O का और B और O का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। तो G +6 हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्योंकि उसमें एक माइनस आता है ऑलरेडी, और यहाँ से आपको मिल जाएगा F - 7। अब देखिए जब लाइन पैरेलल होती है तो थोड़ा सा फ़ायदा आपको मिल जाता है, इक्वेशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे ही आप B और O का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो G पॉजिटिव आपका माइनस का हो जाएगा इस बार, क्योंकि माइनस साइन है। और F, और ये देखिए इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है और इससे हमारा इक्वेशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब आप एक काम करें, जो इक्वेशन 1 और 2 है ना, क्यों नहीं आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या कंपेयर कर लें, एक ही बात है। कंपेयर करेंगे, दोनों के पास R² है तब भी कैंसिल होना है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, कंपेरिजन करेंगे तो G - 4 का होल स्क्वायर मिलेगा और इक्वल्स टू में आपको G + 6 का होल स्क्वायर मिलेगा। आप कैसे भी करें इक्वेशन यही आना है। अब आप एक काम करें, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसको ओपन कर लेते हैं, G का स्क्वायर +16 और माइनस का 8G, और इसके इक्वल्स टू में हमें मिलेगा G का स्क्वायर +36 और प्लस का 12G। अब देखिए नेगेटिव हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो इसको डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए। 8G को आप 12G के पास ले जाइए, 20 हो जाएगा, और 36 को 16 के पास, तो माइनस का 20 बराबर पे आपको मिलेगा प्लस का 20G। तो इसका मतलब आपका जो सेंटर है G का वो सॉल्व करने पे -1 आ गया। तो देखिए आपको एक सेंटर मिल गया। तो एक सेंटर आपको मिल गया -1। अब आप एक काम करिए, डायमीटर के में x की जगह -1 रख दीजिए
तो चलिए इस इक्वेशन ये जो आप देख रहे हैं यहीं पे हम -1 पुट कर देते हैं। तो x की जगह -1 रखेंगे आप यहाँ पे, तो 3y इक्वल्स टू -1 और +10। तो देखिए y कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9 और y नीचे हुआ 3, नीचे जाएगा तो 3 मिलेगा। इसका मतलब आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट भी मिल गए -1, 3। तो इस प्रकार से आपके पास में दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब एक काम करते हैं, हम दोनों वैल्यू से एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए ये डायग्राम एक बार और प्लॉट कर लेते हैं। तो अभी सिर्फ सर्कल ही ड्रॉ करते हैं। ये आपको सेंटर मिल गए, -1, और 3 हो गया। अब आपको करना क्या है, रेडियस ही तो फाइंड करना है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -6, 7। देखिए लगा देते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ये ए के कोऑर्डिनेट है। तो जब आप ए ओ का डिस्टेंस निकालेंगे तो उससे आपको रेडियस मिल जाएगा। तो -6 + 1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे आप, और 7 - 3 होल स्क्वायर बराबर r²। तो यहाँ से मिलेगा 25 और 16 41। तो r² की वैल्यू आपकी आ गई 41। ये आप देखेंगे तो r आपको अंडर रूट कितना मिल जाएगा, 41। अब आप निकाल लीजिए इसका इक्वेशन। तो चलिए सेंटर के कोई पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए x, y, और यहाँ से रेडियस आपके पास है, लगा दीजिए इसका लोकस का फॉर्मूला। तो x +1 का होल स्क्वायर। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा कि सर्कल का इक्वेशन डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाता है। y - 3 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में रेडियस का स्क्वायर, जो कितना है 41 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन आपको देखिए क्या मिल जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन आपको मिला x का स्क्वायर + y² प्लस का 2x माइनस का 6y, और 10 में से अंडर रूट 41 जाएगा माइनस का। तो देखिए -31, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब आपको करना क्या है, आप फिर से डायग्राम पे चलते हैं और अब हमें इसका एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो देखिए एरिया निकालने के लिए हम फिर से एक नया स्लाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए एक सर्कल फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये वही सर्कल है जिसका हमें सब कुछ डेटा पता हो गया, इक्वेशन भी आ गई है, और ये हमें रेक्टेंगल है। तो देखिए अभी मैं सिर्फ ए और बी को ही हाईलाइट कर रहा हूँ, और ए और बी के कोऑर्डिनेट थे -6, 7 और शायद इसके 4, 7। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, बिल्कुल सही बात है, 4, 7 है। तो देखिए अभी मैंने आपको कहा था ये पूरी लाइन पैरेलल है। आप देखिए y के कोऑर्डिनेट दोनों जगह सेम है, तो इसका मतलब इसके ये लाइन क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल है। तब एक बात बताइए आप, जो लाइन x के पैरेलल हो और उसमें नंबर लाइन आप सोचें -6, इसको ले लेते हैं 0, इसको x एक्सिस ही मान लीजिए आप, तो आप बता सकते हैं डिस्टेंस टोटल कितना रहा होगा। तो -6 से 0 का डिस्टेंस 6 + 4 कितना 10। इसका मतलब आपकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी आ गई, आपकी 10 आ गई। अब आपको क्या करना है, विड्थ पता लगाना है। तो देखिए विड्थ का भी एक आपको ट्रिक बताता हूँ मैं। जब लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, तो आप इसके कोऑर्डिनेट एक्स के बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये सेंटर से 90 डिग्री बनाता है, मतलब ये मिड पॉइंट है। तो आप यहाँ से एक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो -6 और 4 का जब आप ऐड करेंगे तो -1 आता है डिवाइड करने पे, ये सेंटर कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब ये -1, 7 कोऑर्डिनेट है। और देखिए इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि सेंटर में आपके -1 आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन जो आप मैं ड्रॉ करने वाला हूँ ये किसके पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब अगर मैं इसका छोटा सा एक रफ ज्योमेट्री बनाऊँ तो ये सर्कल कुछ ऐसा रहा होगा जिसमें ये रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसमें ये लाइन x के पैरेलल होगी और ये लाइन y के पैरेलल होगी। तो देखिए आपका काम आसान हो गया। अब आपको करना क्या है, ऐसी विड्थ ही तो पता लगाना है, तो आप बहुत इजीली विड्थ निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसका विड्थ निकाल लेते हैं बहुत आसान तरीके से। अब एक काम करिए, एक लास्ट टाइम पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। ये √41 है आपके पास, ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 में से हाफ कर देंगे तो 5, और ये आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए पाइथागोरस लगा लेते हैं। √41 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट के 41 मिला, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और आपको जो विड्थ निकालना है उसको b² मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए 25 अंदर जाएगा तो 16 बन जाएगा, 16 b²। इसका मतलब आपका b का वैल्यू कितना हो गया 4।
इसका मतलब ये लेंथ अगर 4 है तो ये लेंथ भी कितना होगा 4। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है L इंटू बी। तो 10 में से आप 8 का इंटू करेंगे तो 80 आंसर आएगा। तो 80 स्क्वायर